बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 9.5 बरस तक अपनी कौम को खुदा का पैगाम सुनाते रहे, मगर उनकी बदनसीब कौम ईमान नहीं लाई, बल्कि तरह तरह से आपकी तहकीर व तज़लील करती रही और किस्म किस्म की अजियतों और तकलीफ़ों से आपको सताती रही। यहाँ तक कि कई बार उन जालिमों ने आपको इस कदर ज़दोकोब किया कि वो आपको मुर्दा ख्याल करके कपड़ों में लपेट कर मकान में डाल दिया, मगर आप फिर मकान से निकल कर दीन की तबलीग फरमाने लगे। मगर इन इज़ाओं और मुसीबतों पर भी आप यही दुआ फरमाया करते थे कि ऐ मेरे परवरदिगार, तू मेरी कौम को बख्श दे और हिदायत अता फरमा, क्योंकि ये मुझको नहीं जानते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग के जवाब में कौम ने सरकशी का मुजाहरा किया। आप अलैहिस्सलाम को झूठा करार दिया, तौहीद को मानने और शिरक को छोड़ने से इनकार कर दिया, और इसके अलावा धमकी दी कि अगर तुम अपने वाज़ नसीहत और दीन की दावत से बाज ना आए तो हम पत्थर मार कर कत्ल कर देंगे। यानी ईज़ा का सिलसिला बढ़ता जा रहा था, तकलीफ बढ़ती जा रही थी। आप अंदाज़ा लगाइए, इस इनकार व तकज़ीब और धमकियों के साथ आप अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखाना जुमले भी कहने लगे कि ये पागल है। यहाँ तक कि एक दिन ये वही नाजिल हो गई कि नूह, अब तक जो लोग मोमिन हो चुके हैं उनके सिवा और दूसरे लोग कभी हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे। इसके बाद आप अपनी कौम के ईमान लाने से नाउम्मीद हो गए और आपने इस कौम की हलाकत के लिए दुआ फरमा दी, और अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि आप एक कश्ती तैयार करें। चुनाचे आपके लगाए हुए दरख्त, सागवान के दरख्त 100 साल में तैयार हो गए और आपने इन दरख्तों की लकड़ियों से कश्ती बना ली। इसमें 3 दर्जे थे। निचले तबके में दरिंदे, परिंदे और हशरातुल अर्ज़ वगैरह, और दरमियानी तबके में चौपाई वगैरह जानवरों के लिए, और बालाई तबके में खुद और मोमिनीन के लिए जगह बनाई। जब आप कश्ती बनाने में मसरूफ़ थे तो आपकी कौम आपका मजाक उड़ाती थी। कोई कहता था कि ए नूह, अब तुम बढ़ई बन गए, हालांकि पहले तुम कहा करते थे कि मैं खुदा का नबी हूँ। कोई कहता कि ए नूह, तुम खुश्की के लिए कश्ती बना रहे हो, यानी इस खुश्क ज़मीन में तुम कश्ती क्यों बना रहे हो। आप अलैहिस्सलाम उनके जवाब में यही फरमाते थे कि आज तुम हमसे मजाक करते हो, लेकिन मत घबराओ, जब खुदा का अजाब बसूरत तूफ़ान आ जाएगा तो हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। उनकी कौम पर अजाब नाजिल होने और उनकी हलाकत का वक्त आ गया। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से इस अजाब के नाजिल होने की अलामत ये बयान फरमाई थी कि जब तुम तंदूर में से पानी जोश मारता देखो तो समझ लेना कि अजाब के नुज़ूल का वक्त आन पहुँचा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के अहले खाना के ये कुल 7 अफराद थे, और वो लोग जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए ये कुल 80 अफराद थे। सही तादाद अल्लाह ताला ही जानता है। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब आया तो आसमान से ज़बरदस्त बारिश बरसी, और ये लगातार 40 दिन रात बरसती रही। पानी पहाड़ों से ऊंचा हो गया, यहाँ तक कि हर चीज़ उसमें डूब गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा कनान और एक बीवी काफिरा थी, ये भी उस तूफ़ान में गर्क हो गए। दोस्तों, अमूमन हर इंसान ने अपनी ज़िंदगी में सांप, बिच्छू और जंगली हयात में कई तरह के जंगली जानवर देखे होंगे, जिन्हें देखकर कितना भी ताकतवर इंसान क्यों ना हो डर जाता है, बल्कि इंसान की रूह तक कांप जाती है। और अगर ये जंगली जानवर इंसान पर हमला करने और काटने के लिए इंसान की तरफ बढ़ता है तो इंसान इस जंगली हयात का शिकार होते हुए बेबस हो जाता है। दिमाग काम करना छोड़ देता है। उस वक्त क्या गलत और क्या सही है कुछ समझ नहीं आता, और अगर कुछ लोग होश में रहते भी हैं तो ये उस जंगली जानवर के शिकार होने से बचने के लिए कोशिश करने में दौड़ना शुरू कर देते हैं, मगर ये बच नहीं सकते। दोस्तों, ऐसे खतरनाक और जंगली जानवरों से बचने के लिए एक कुरानी आयत मौजूद है जिसे शायद आपने आज तक नहीं सुना, और अगर इस आयत को पढ़ा और सुना है तो आपको इसके फ़ज़ाइल और फ़वाइद के बारे में इल्म नहीं होगा। दोस्तों, कुरान मजीद की एक ऐसी आयत है जिसे खुद जंगली हयात ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बताया था। बेशक ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ही बताई हुई आयत है, लेकिन जंगली जानवरों के ख़तरे से बचा जा सकता है, और जंगली हयात से महफूज रहने के लिए इन जंगली जानवरों ने ही बताई थी, जो किसी किस्म के ख़तरनाक जानवर के सामने मौजूद होने पर पड़ने से बच सकते थे। ये आयत कौन सी है, किस पारे में मौजूद है? दोस्तों, ये जंगली हयात से हिफाजत में रहने वाली आयत या रखने वाली आयत हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को सांप और बिच्छुओं की तरफ से दी गई थी, जो अब कुरान करीम की जीनत है।
جب نوح علیہ السلام کی قوم منکر ہو گئی اور ظلم و بربریت پر اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے فسادات پھیلانے لگی، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کو پتھر مارنے لگی، حضرت نوح علیہ السلام پتھر لگنے سے زخمی ہو جاتے اور ابھی یہ زخم بھرتے ہی نہیں تھے کہ دوبارہ پتھروں کا نشانہ بنا کر زخمی کر دیا جاتا۔ کرتے کرتے 900 سال گزر گئے مگر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ہدایت نہیں پائی۔ ناظرین گرامی، تمام مسائل کے ساتھ تقریباً 100 سال بعد جب کشتی تیار ہو گئی جس کا اللہ رب العزت کی طرف سے حکم تھا، تو حضرت نوح علیہ السلام تمام چرند پرند کو ان کے جوڑوں کے ساتھ کشتی میں سوار کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں سانپ اور بچھو بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اس نجات کی کشتی میں ہمیں بھی سوار کرو۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے فرمایا، تم انسانوں کو تکلیف دیتے ہو، کاٹتے ہو، نقصان پہنچاتے ہو۔ تو انہوں نے یہ آیت کہی۔ دوستو، یہ آیت سلام علی نوح فی العالمین سورہ صافات کی آیت نمبر 79 ہے۔ اگر آپ بھی جنگلی حیات اور خطرناک جانور یا سانپ بچھو کو دیکھ لیں تو یاد سے یہ آیت کریمہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ سانپ بچھو اور جنگلی حیات آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ بلا شبہ دنیا میں کوئی چرند پرند بلا وجہ پیدا نہیں کیا گیا۔ ناظرین گرامی، آپ شاید وہ واقعہ مکمل نہیں سن سکے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی الفاظ سنیں تو الفاظ سننے کے بعد سانپ اور بچھو رو کر اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام سے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ ہماری نسلوں کو بچائیں اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں جو بھی انسان سلام علی نوح فی العالمین پڑھے گا، ہمیں قسم ہے اپنے وجود اور اس پیدا کرنے والے کی، ہم یہ پڑھنے والے کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دیں گے۔ اس وعدے کے بعد اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے سانپ اور بچھو کے جوڑوں کو بھی کشتی میں سوار کر لیا۔ جو انسان اور چرند و پرند اس نجات کی کشتی میں سوار ہوئے، ان کے علاوہ تمام رہ جانے والے بنکر تمام کے تمام اللہ کے عذاب کی زد میں آ گئے، غرق ہو گئے، فنا ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد جب طوفان تھم گیا تو اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے زمین کو پھر سے آباد کرنا شروع کر دیا۔ تمام انسان اور چرند پرند اپنی اپنی زندگی آباد کرنے میں مصروف ہو گئے، لیکن اللہ کے نبی سے کیا گیا وعدہ اور اس آیت کو آج تک کسی چرند پرند نے نہیں بھلایا۔